अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा काढ़ा बनाने जा रही हूँ जिसे बच्चे भी बड़े आराम से पी सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि काढ़े इतने कड़वे होते हैं कि बच्चे उसे पी ही नहीं सकते हैं। बच्चों को काढ़े के नाम से ही नफरत हो जाती है। तो आप इस तरीके से काढ़ा बनाइए तो ये बच्चे भी पीना इसको पसंद करेंगे। पहले का जमाना हुआ करता था, जब सर्दी जुकाम खांसी होती थी तो लोग इसी तरीके से घर में ही काढ़ा बनाते थे और वो अंग्रेजी दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे लोग, और घरेलू नुस्खे ज़्यादा कारगर भी साबित होते थे। इसीलिए तो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी ये लोग सब है, सर्दी जुकाम या हल्की फुल्की बुखार में भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो घर पे बने हुए ही काढ़ा पिलाते थे और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होते थे और इसे बच्चे भी आराम से पीते थे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल होती है। हमारे जो दैनिक मसाले जो है, हम जिन्हें रोज़ काम में लाते हैं, उनसे काढ़ा बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं हम। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, हर घर में लगाया जाता है। एलोवेरा है, वो भी हर घर में लगता है। फिर एक गिलोय का होता है पौधा, वो बेल होती है, तो वो बेल भी आप घर में लगाइए, कहीं भी लग जाती है। यदि आपके पास बालकनी है, बालकनी में लग जाएगी। इंडोर भी लगती है, मैंने इंडोर लगाई हुई है। तो आप देखिए, मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है। ये तुलसी का छोटा सा पौधा है। तो जब इनकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बड़ी पत्तों को मैं तोड़ लेती हूँ और इसी जगह से फिर 2-3 दिन बाद में छोटी छोटी पत्तियाँ आना शुरू हो जाता है। तो बड़ी पत्तियाँ जो होती है उन्हें निकाल के उनका काढ़ा बनाती हूँ। और ये बहुत सी छोटी छोटी तुलसी और भी मैंने लगाई हुई है, बीज डाले हुए हैं, तो इनसे तुलसी के प्लांट भी आ रहे हैं। और जो बीच में ये बड़ा वाला प्लांट है, ये ब्रह्म कमल का प्लांट है, इसे ब्रह्म कमल बोलते हैं। साल में एक बार इसमें फूल आता है। और ये इसी हमारे पास में ज़्यादा गमले नहीं थे, इसीलिए मैंने इसी में आजू बाजू सीड डाल दिए थे तुलसी के। और ये है गिलोय। तो गिलोय भी मैंने इंडोर ही लगाया हुआ है, क्योंकि बालकनी नहीं है इसलिए मैंने अंदर की साइड ही लगाया है। तो एक घर में भी गिलोय बड़ी आराम से हम लगा सकते हैं और इसको लगाने के लिए ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। छोटा सा मैंने पॉट है और इसमें मैंने लगाया हुआ है। तो ये गिलोय की बेल होती है, तो ये बेल पूरी खिड़की के अंदर ही ऐसे मैंने एक बांस से के ऊपर चढ़ाई हुई है। ये एलोवेरा का पौधा है, जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं और गंवार पाठा भी कहते हैं। इसकी सब्जी बनाते हैं और इसके जैम वगैरह भी बनता है और हेल्थ बेनिफिट है काफ़ी। तो इसे भी हम घर में छोटी सी जगह पर लगा सकते हैं और ये इसमें ज़्यादा पानी वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है। और ये हमने थोड़ा कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, छोटे छोटे कड़ी पत्ते के 4 छोटे छोटे प्लांट्स है यार है। तो ये सब हमारे बहुत हेल्थ के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है और ज़्यादा ज़मीन भी नहीं चाहिए। ये गमले में बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें लग जाती है। अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। हमने 3 गिलोय के पत्ते लिए हैं, धो के हमने अच्छी तरह से रख लिया है। तो 3 पत्ते ही हमने लिए हैं और 5 हमने बड़ी बड़ी तुलसी की पत्तियाँ ली हुई है। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर है, सौंफ है, काली मिर्ची है, थोड़ा अजवाइन है, लौंग है, बड़ी इलायची ली हुई है हमने, और अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, छोटी इलायची भी ली हुई है और सौंफ। हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है, आधी चम्मच अजवाइन मिला दी है और ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है, ये हमने डाल दी है। अब दालचीनी का पाउडर हमने डाला हुआ है। एक एक करके सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और ये गिलोय ली है, इसकी पत्तियां हमने ली है, तो पत्तियों को हम टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। हमने गिलोय का तना नहीं लिया है, तना बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है जिसे बच्चे नहीं पी सकेंगे, इसके लिए हमने पत्ती ली है। और जो तुलसी की पत्ती हमने 5 ली है। तो ये पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हम किसी तरीके से घरेलू जब हम दवाइयाँ बनाते थे तो सब जो सामग्री लेते थे वो
हम ऑड नंबर में लेते थे, जैसे 3, 5, 7, तो उसी प्रकार से मैंने ली हुई है। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है। इसके पीछे क्या राज है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसी तरीके से मैंने लिया है। जैसे 3 गिलोय की पत्ती ली है तो 5 मैंने तुलसी की पत्ती ली है। और ऐसे ही मैंने काली मिर्च, लौंग, इनका भी ऐसे इसी तरीके से मैंने अंदाज रखा हुआ है। तो मैंने 5 लौंग ली हुई है, फिर काली मिर्ची भी मैंने 11 ली हुई थी। फिर सौंफ हमने आधी चम्मच ली है। सौंफ हमने इसलिए ली है कि बाकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बैलेंस बनाने के लिए उसमें हमने सौंफ डाली हुई है आधी चम्मच। और अदरक हमने कस ली है, और सौंठ का पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डालेंगे। तो ताज़ी अदरक यदि है तो वो भी डालिए और सौंठ भी डालिए। अब मीडियम आंच पर ये उबल के आधे से भी कम हो गया है। तो इसी तरीके से काढ़े बनते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी में बनाए जाते हैं, और काढ़ा उबाल के आधे से भी कम हो गया तो समझ जाना चाहिए कि काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने काढ़ा को उतार लिया है और इसको हमने छान लिया है। एक केटल लेंगे, और ज़्यादातर काढ़ा कांच की बर्तन में ही रखते हैं, तो हमने कांच की केटली ली हुई है और काढ़े को हमने छान लिया है। और छानने के बाद में छोटे छोटे कप लिए हैं, इसमें हमें पीना है काढ़ा। और ये जो बचा हुआ है इसे हम रीयूज़ करेंगे। काढ़ा हमेशा कम मात्रा में पीना चाहिए, भर के कप नहीं कोई पी सकता है, इसलिए हमने छोटे कावा के कप होते हैं उसमें काढ़ा डाला हुआ है। तो एक बार में हम 1 कप काढ़ा पिएंगे। तो इसी तरीके से दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में हम इसे पी सकते हैं। तो 4 बार तो पीना ही चाहिए, सोने से पहले, सुबह उठकर, दोपहर में, ये सब अंदाज से हम 4 बार काढ़े को पिएंगे तो हमारा गला एकदम साफ रहता है। और यदि मीठा मिलाना है तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं। हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। वैसे ये बिना गुड़ के भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी इसे बड़े मज़े से पी सकते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। काढ़ा वो भी स्वादिष्ट, जी हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट काढ़ा बनता है। और इसमें हमने गिलोय के पत्ते डाले हैं जो फ़ायदेमंद भी होते हैं, ज़्यादा कड़वे भी नहीं होते हैं, और बच्चे इसे आराम से पी लेंगे। बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया हुआ है, क्योंकि काढ़े के नाम से बच्चे एकदम चिढ़ जाते हैं, नहीं पीते हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो और वो खुशी खुशी पी ले। हमें उनको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़े पीने के लिए। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फ्रेश खाइए, काढ़ा पीजिए। थैंक यू।